Good morning, dear students. Due to some audio related issues, I am making this video again. Let us discuss about working of three-phase induction motor. This is the complete diagram of three-phase induction motor. ये three-phase induction motor का पूरा diagram है. ये picture देखिए, this image, stator, rotor, this is driving, this is non-driving, cooling air flow fan, this is shaft. Different parts are shown with the help of cross section. थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन दिखा करके इसके डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है. ये स्क्वायरल केज टाइप रोटर है और ये थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है. डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके डीअसेंबल किए गए हैं. ये दिस इज़ द टर्मिनल बॉक्स. सप्लाई टर्मिनल इज सप्लाई वोल्टेज सप्लाई इज गिवन फ्रॉम दिस साइड. ये दिस इज स्लिप रिंग थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. थ्री स्लिप रिंग्स आर शोन हियर इन दिस डायग्राम. 1 2 3 तीन स्लिप रिंग हैं. ये कार्बन ब्रश हैं, तीनों पे फिसलेंगे वो स्लिप रिंग पे अपने अपने. दिस इज स्टेटर, दिस इज स्टेटर, दिस इज स्टेटर फ्रेम एंड दिस पार्ट इज स्टेटर कोर. लेट मी शो यू this black part, stator core. This yellow part or reddish part, this is the stator winding. Let us move ahead. ये squirrel cage type induction motor है, थ्री फेज squirrel cage induction motor. This is rotor, this is stator. रोटर को बाहर निकाला गया है. This is terminal box. सप्लाई यहाँ से देंगे मोटर को. थ्री फेज सप्लाई यहाँ से देते हैं. दिस इज थ्री फेज स्लिप रिंग टाइप रोटर. ये 3 स्लिप रिंग्स हैं, 1 2 3. स्लिप रिंग रोटर में 3 स्लिप रिंग होती हैं. दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम शाफ्ट आल्सो. दिस कार्बन ब्रश 1 2 3. देर आर 3 नंबर ऑफ कार्बन ब्रश. दे आर स्लाइडिंग ऑन देयर रेस्पेक्टिव स्लिप्स. स्लिप रिंग्स ये अपने अपने स्लिप रिंग पे फिसलती हैं तीनों कार्बन ब्रश जो हैं. अब डिस्कस करते हैं हाउ थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स. सप्लाई देंगे हम. थ्री फेज सप्लाई कहाँ देंगे? स्टेटर पर. वी आर गिविंग थ्री फेज सप्लाई हेयर स्टेटर. सो थ्री फेज सप्लाई यहाँ से फीड करेंगे स्टेटर में. वो सप्लाई देखिए, दिस इज द मैकेनिकल डायग्राम, दिस इज द इलेक्ट्रिकल डायग्राम. सो वी ड्रा इलेक्ट्रिकल डायग्राम most of the time. So kindly remember this motor is represented by this electrical circuit. This is stator part and this is rotor part. स्टेटर में देखिए ये दिस इज डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर. स्टेटर वाइंडिंग आई टोल्ड यू इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कनेक्टेड इन डेल्टा. वहीं पे थ्री फेज ऐसी सप्लाई देंगे. एंड रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड इन स्क्वायरल केज रोटर रोटर वाइंडिंग इज नॉट कनेक्टेड इन स्टार नाइदर डेल्टा. वहाँ पे एल्युमिनियम बार होते हैं या कॉपर बार होते हैं जिनको आपस में जोड़ देते हैं इन रिंग्स की मदद से. ये जो डायग्राम दिखाया गया है दिस इज द डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग टाइप रोटर. ये स्लिप रिंग टाइप रोटर का डायग्राम है. ये क्या है? स्टेटर है जो कि डेल्टा कनेक्टेड है. स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड एंड रोटर इज स्टार कनेक्टेड. ये स्टार कनेक्टेड रोटर है. थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ये डायग्राम है. हाँ जी, यहाँ पे सप्लाई देंगे. थ्री फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग में देंगे. देखिए यहाँ पे सप्लाई देंगे थ्री फेज एसी. कहाँ देंगे? यहाँ पे थ्री फेज एसी देंगे. 3 फेज हैं 1 2 3. फॉरगेट अबाउट रोटर. अभी रोटर को भूल जाइए. अभी सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर पे, तो इसलिए जो भी घटनाक्रम होगा पहले स्टेटर में होगा. वाट एवर हैपन्स फर्स्ट इट हैपन्स टूवर्ड्स स्टेटर साइड and subsequently towards rotor side also, but let us try to understand what is happening towards stator side. स्टेटर में क्या हो रहा है? सप्लाई देने से क्या होगा देखिए. पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि रोटर साइड में क्या होगा. स्टेटर सप्लाई देने से रोटर में क्या होगा. तो अब आगे मूव करते हैं. सप्लाई वोल्टेज दिया हमने, देखिए ये थ्री फेज एसी. वी हैव गिवन थ्री फेज एसी सप्लाई. वी आर एन, this is Vm sin theta, Vyn, Vm sin theta minus 120, Vbn, Vm sin theta minus 240. 3 फेज सप्लाई दिया. ये Rn, Yn, Bn क्यों लिखा है? यहाँ n क्या है? n मतलब न्यूट्रल. तो ये डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग नहीं है, ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग मान करके इन्होंने सप्लाई दिया है. दिस वोल्टेज इज गिवन
taking considering stator winding is connected into star, but it is a star connected or delta connected, it hardly matters because we are giving 3-phase supply, and 3-phase supply, if it is balanced, then it is represented by this, whether supply is delta or supply is star, voltage is represented by these 3 equations, Vm sin omega t. Either you place theta or place omega t. Vm sin omega t minus 120, Vm sin omega t minus 240, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Vm sin omega t plus 120, but most of the time we write like this. ये है 3-phase वोल्टेज जो हमने दिया है. What we have given? We have given 3-phase वोल्टेज. ये कहाँ दिया है? स्टेटर पर. अभी रोटर में कुछ नहीं है, अभी सब स्टेटर में हो रहा है जो भी चीज़. अभी ध्यान दीजिएगा, whatever is happening, it is happening towards the stator side. ये वोल्टेज देने से क्या होगा? What happens when we are giving voltage in the stator winding? स्टेटर वाइंडिंग में देखिए वोल्टेज देने से क्या होगा. स्टेटर वाइंडिंग में वोल्टेज देने से करंट का प्रवाह होगा. कहाँ? इसमें. सपोज ये आर फेज है तो आर फेज में करंट बहेगी. सपोज ये वाई फेज है तो वाई फेज में करंट बहेगी. सपोज ये बी फेज है तो बी फेज में करंट बहेगी. तो ये वोल्टेज जैसा दिया गया है उसी के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज, करंट इज़ फ्लोइंग इन 3 फेज. तीनों वाइंडिंग में जो वोल्टेज दिया गया है वो अपना अपना करंट फ्लो कराएंगे. जैसे आर फेज में करंट जो वोल्टेज है वो अपना करंट फ्लो कराएगा. कितना? आर फेज की करंट होगी आई एम साइन थीटा. आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा. दिस इज दी करंट इन आर फेज, फर्स्ट फेज. दूसरे फेज में जो वोल्टेज है वो क्या करेगा? अपने फेज में करंट प्रोवाइड करेगा. कितना? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120. थीटा और ओमेगा टी जो भी आप चाहे लिख सकते हैं, बिकॉज थीटा एंड ओमेगा टी दे आर इक्वल, दे आर सेम. दूसरे फेज में करंट बहेगी कितना? इतना. तीसरे फेज में करंट बहेगी इसमें कितना? इन प्लेस ऑफ वी एम राइट आई एम लिख दीजिए. आई एम साइन थीटा माइनस 240. इतना करंट फ्लो करेगी तीसरे फेज में. तो तीनों फेज में क्या हुआ? वी हैव गिवन 3 फेज वोल्टेज. तीनों फेज में वोल्टेज देने से क्या हुआ? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन ऑल 3 फेजेस. पहले फेज में करंट इतना, दूसरे फेज में करंट इतना, तीसरे फेज में करंट इतना. तीनों फेज में करंट का प्रवाह होने लगा. नाउ करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन ऑल 3 फेजेस. तीनों फेज में करंट बहने लगी. अब क्या होगा? वाइंडिंग में करंट का प्रवाह जब होता है तो क्या होता है? किसी कुंडली में जब करंट का प्रवाह होता है तो क्या होता है? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल व्हाट हैपेंस? एमएमएफ पैदा होता है. एमएमएफ व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल इट प्रोड्यूसेस एमएमएफ. काइंडली रिमेंबर, किसी कुंडली में जब करंट का प्रवाह होता है तो क्या करता है करंट उसमें? इट प्रोड्यूसेस एमएमएफ एंड इट्स मैथमेटिकली एमएमएफ इज़ गिवन बाई एन आई. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. वाइंडिंग लपेटा है तो उसमें कुछ फेरे होंगे. आई क्या है? करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. सो एमएमएफ हो जाएगा पैदा तीनों कुंडलियों में. तीनों कॉइल में एमएमएफ की उत्पत्ति हो जाएगी. नाउ एमएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 कॉइल्स. एमएमएफ पैदा हो जाएगा. कहाँ पे? इसमें करंट प्रवाहित होगी, इसमें करंट प्रवाहित होगी, इसमें करंट प्रवाहित होगी. तो करंट क्या करेंगे? वो एमएमएफ प्रोड्यूस करेंगे. दे प्रोड्यूस एमएमएफ, रेस्पेक्टिव एमएमएफ अपने अपने कॉइल में. और एमएमएफ पैदा होगा कैसा? जैसा वोल्टेज वैसा करंट, जैसा करंट वैसा एमएमएफ. एमएमएफ सिंस एमएमएफ इज एन आई, एमएमएफ इज एन आई एंड आई इज आई एम साइन थीटा. आई इज आई एम साइन थीटा. आई एम साइन ओमेगा थीटा माइनस 120. आई एम साइन थीटा माइनस 240. सो एमएमएफ इज आल्सो साइनोसाइडल बिकॉज करंट इज साइनोसाइडल. वाई करंट इज साइनोसाइडल? बिकॉज वोल्टेज इज साइनोसाइडल. वोल्टेज इज साइन, so current is sinusoidal, and if current is sinusoidal then MMF is also sinusoidal. अब MMF क्या करता है? MMF क्या करता है? MMF produces magnetic flux. MMF क्या है? MMF is a cause. MMF is a magnetic pressure which produces magnetic flux in any magnetic circuit. In any magnetic circuit, it is the MMF which produces magnetic flux. MMF जैसे ही पैदा होगा वो क्या करेगा? MMF जैसे ही पैदा होगा वो क्या करेगा? तीनों कुंडलियों में उनका फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? जैसा करंट वैसा MMF, जैसा MMF वैसा फ्लक्स. सो 3 फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. देखिए कैसे, इस प्रकार के 3 फ्लक्स.
वोल्टेज ऐसा था तो करंट ऐसी है, करंट ऐसी थी तो एमएमएफ ऐसा था, एमएमएफ ऐसा था तो फ्लक्स ऐसा पैदा हो गया। फ्लक्स बिकॉज ऑफ आर फेस, दिस इज फ्लक्स ड्यू टू आर फेस, मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, ऐसे ये जाएगा ऐसे, दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व। फिर वाई फेस का जो है फ्लक्स पैदा होगा वो कैसा होगा, सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर। Magnetic flux in Y phase is very similar to magnetic flux in R phase, only difference is magnetic flux। देखिए R फेज में फ्लक्स पैदा हुआ ऐसे फाई आर, Y फेज में जो फ्लक्स पैदा हुआ मैग्नीट्यूड इज सेम, सो मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन Y phase is same, this is flux in Y phase, magnitude is same but angle is 120 degree, it lags with the flux in R phase। सिमिलरली बी फेज में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन बी फेज, दिस इज फाई बी नॉट फाई आर, दिस इज फाई बी। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन बी फेज इज दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन बी फेज इज दिस, मैग्नीट्यूड इज सेम। सप्लाई का वोल्टेज अगर तीनों फेज में इक्वल है तो करंट इक्वल पैदा होगी, करंट इक्वल पैदा होगी तो एमएमएफ इक्वल पैदा होगा, एमएमएफ इक्वल पैदा होगा तो फ्लक्स भी इक्वल पैदा होगा, बट ओनली डिफरेंस इज दे आर 120 degree from each other। Magnetic flux in Y phase lags with R phase by 120, magnetic flux in B phase lags by angle 120 with B phase। तो ये तीन फेज के फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए। साइनोसाइडल फ्लक्स, साइनोसाइडल फ्लक्स क्यों पैदा हुआ, क्योंकि वोल्टेज साइनोसाइडल दिया था तो करंट साइनोसाइडल हुई। ये देखिए ये तीनों फेज के जो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे वो इस प्रकार होंगे, क्योंकि वोल्टेज इस तरह का है तो करंट इस तरह का होगी, करंट इस तरह का होगी तो फ्लक्स भी इस तरह का। हाँ जी, अब देखिए अब तीन फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए हैं। नाउ देयर आर 3 नंबर ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 3। अब ये तीन फ्लक्स क्या करेंगे स्टेटर पर, उनसे एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा। देखिए पहले फेज का फ्लक्स है फाई आर, दिस इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय आर फेज, this is the flux produced by Y phase, this is the flux produced by B phase। magnetic flux in Y phase lags with R phase, 120 डिग्री से पश्चिगामी है। magnetic flux in B phase lags with Y phase with 120 डिग्री, 120 डिग्री से पश्चिगामी होगा। तो magnetic flux in B phase lags with angle 240 डिग्री from R phase, दिस इज 120, दिस इज 120, 120 120 240। तो यहाँ इससे ये वाला कितना लैग करेगा, 240 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए हैं, तीन फ्लक्स आर फेज से, वाई फेज से और बी फेज से। अब तीनों फ्लक्स का जो समीकरण है देखिए, समीकरण इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई 3 फेज, ये है सपोज इक्वेशन नंबर 1। कितना फ्लक्स है, फाई एम साइन ओमेगा टी, कितने केस में है, दिस इज इन आर फेज। वाई फेज में फ्लक्स कितना है, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, मैग्नीट्यूड इज सेम बट दिस फ्लक्स इज लैगिंग विथ एंगल 120। सिमिलरली बी फेज में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसका मान कितना है, ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इनका अगर आप वेव डायग्राम देखेंगे, देखिए सी दिस वेव डायग्राम, आर फेज, दिस इज वाई फेज, दिस इज बी फेज। तो दिस इज द वेव डायग्राम ऑफ 3 फेज फ्लक्स। अब इन तीन फ्लक्सों का हम निकालेंगे रिजल्टेंट एट एनी टाइम। इसमें देखिए इन दिस इक्वेशन, सी इन दिस इक्वेशन ओमेगा टी इज वेरिएबल, जैसे जैसे ओमेगा टी का मान वेरी करेगा, चेंज होगा, वैसे वैसे इनके मान भी बदलेंगे, इसका भी मान बदलेगा, इसका भी मान बदलेगा, इसका भी मान बदलेगा। दे आर नॉट कॉन्स्टेंट एट एनी टाइम, देयर मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। ओमेगा टी चेंज होगा तो इनके मान भी चेंज होंगे, तो हर समय इनका मान चेंज होता रहेगा। तो किसी समय इसका मान कितना होगा वो ओमेगा टी हम फिक्स करके डिसाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ओमेगा टी का मान हम चेंज करेंगे और रिजल्टेंट तीनों का निकालेंगे, रिजल्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, रिजल्टेंट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो चलिए ओमेगा टी का मान पहले रखते हैं 0। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, डिफरेंट ओमेगा टी पे, ओमेगा टी इज़ वेरिएबल, इसका मान चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, पहले 0 रखेंगे, किस में, तीनों इक्वेशन में 1 2 3, फिर कितना रखेंगे 30 डिग्री, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे तीनों का, फिर कितना रखेंगे 60 डिग्री, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर कितना रखेंगे
90 डिग्री, फिर कितना रखेंगे 120, फिर कितना रखेंगे 180। इस तरह से हम डिफरेंट ओमेगा टी के मान पे रिजल्टेंट निकालेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फ्लक्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एट डिफरेंट ओमेगा टी, एट डिफरेंट ओमेगा टी। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालते हैं कैसे। 5 इक्वेशन नंबर 1 हमने बताया था, वी हैव 3 इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। प्लेस ओमेगा टी इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। पहले में रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0, दूसरे में रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा -√3/2πm, दिस सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, इतना। अब तीनों का क्या करेंगे, ड्रा द फेजर डायग्राम ऑफ दिस 3 फ्लक्स। 5r का फेजर, 5y का फेजर, 5b का फेजर, तीनों का फेजर डायग्राम ड्रा करिए और रिजल्टेंट निकाल लीजिए, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स। हाँ जी, तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। 5r का मान कितना आया था, 0 आया था ना। ये 5r की पॉजिटिव की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 5r पॉजिटिव। तो निगेटिव कितना किधर होगा, 5r अगर निगेटिव आता है तो किधर लेंगे, इधर। फेजर या वेक्टर का निगेटिव किधर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, इधर। ये 5y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, माइनस में आएगा तो किधर लेंगे, इधर। ये 5b की पॉजिटिव डायरेक्शन है, 5b की, प्लस आएगा तो इधर लेंगे, माइनस आएगा तो किधर लेंगे, इधर, अपोजिट। तो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर, तो इसका मान आया है 0। सो फॉरगेट दिस फेजर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 0। इसका मान 0 आया है, इसलिए इसको 0 कर दीजिए। 5y का मान कितना आया है, -√3/2। तो माइनस प्लस आता तो इधर लेते, माइनस आया है इसलिए इधर लेंगे, √3/2πm। फॉरगेट अबाउट माइनस साइन बिकॉज वी हैव रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन, हमने इसकी दिशा उलट दी है, तो ये माइनस नहीं लेंगे, तो फिर इसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। इट्स मैग्नीट्यूड इज टेकन ओनली बिकॉज डायरेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, डायरेक्शन वी हैव टेकन इनटू अकाउंट इट्स डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग दिस फेजर। इधर को उल्टा करके ले लिया। 5b का मान कितना था, 100√3/2πm, प्लस आया था, इसलिए इसकी प्लस की दिशा में उतनी लंबाई का फेजर खींच लेंगे। तो कितना फेजर बचे, दिस इज, ये तो 0 हो गया, ये और ये बचा, इनका रिजल्टेंट ले लो। मान कितने हैं, 100√3/2πm, इसका 100√3/2πm, एंगल 60 डिग्री। आपको रिजल्टेंट निकालना आता है, कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं वेक्टर या फेजर का। अगर दो वेक्टर या फेजर दिए गए हों, उनके बीच एंगल पता हो तो फार्मूला होता है पहले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर, दिस √3/2πm का होल स्क्वायर, दिस प्लस पहले का स्क्वायर, होल स्क्वायर, प्लस ये सेकंड जो भी है उसका होल स्क्वायर। इस तरह से रिजल्टेंट लेते हैं ना, दिस इज हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट। हाँ जी, प्लस 2 से गुणा कर देते हैं, इसका मान 2 × 1 × सेकंड का मान इंटू कॉस दोनों के बीच एंगल, कितना एंगल, 60 रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए मान कितना आ जाएगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मान निकालेंगे आप ना फार्मूले में रख के, तो ये आएगा इतना, कितना आएगा, दिस 1.5πm और 3/2πm। रिजल्टेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, रिजल्टेंट इज 3/2πm और 1.5πm एंड इट्स डायरेक्शन दिस। ठीक है, ये रिजल्टेंट है कब, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर। दिस इज रिजल्टेंट व्हेन ओमेगा टी इज 0। अब ओमेगा टी का मान बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं रिजल्टेंट कितना आता है। ओमेगा टी का मान बढ़ा के कर दिया 30। इक्वेशन नंबर 1 में कितना आया, 5m/2। इक्वेशन नंबर 2 में कितना आया, -5m। इक्वेशन नंबर 3 में कितना आया, 5m/2। तो 5r की दिशा में इतना लंबाई, 5y की दिशा जो है चेंज कर देंगे, माइनस आया है। 5b की दिशा में चेंज नहीं करेंगे, मान आधा कर देंगे फेजर का। देखिए फेजर, देखिए ये 5r 5m/2, फेजर 5m होता तो यहाँ होता, 5m/2 आधा कर दिया। 5y -5m आया है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया इधर, -5m। 5b 5m/2 प्लस आया है, इसलिए उसकी डायरेक्शन प्लस में रखी। अब बचे कितने फेजर, कितने हैं फेजर, 1 2 3।
इनका रिजल्टेंट ले लीजिए, वही होगा रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का मान कितना है 5.2, एंगल 120। फार्मूला वही रखो पहले जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा ना 20 से जाएगा, 20 से, बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल 5.2। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा दोनों का परिणामी 20 से जाएगा। टोटल एंगल कितना है 120, तो बीच में कितना जाए एंगल होगा 60 डिग्री पे ये लाइन है। 5y माइनस 5y की जो दिशा है वही 60 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट भी इसी लाइन पे आएगा। कितना आएगा निकालिए, दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस कॉस 120 अंडर रूट करके निकालेंगे तो आएगा मान 5m/2। उस डायरेक्शन में 5m पहले से है, तो अब कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट 5m + 5m/2। सो टोटल कितना हो जाएगा 1.55m और 3/5m/2। 3/5m/2 कहिए या 1.55m कहिए, मतलब एक है, लेकिन डिफरेंस है। रिजल्टेंट का मान सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, पहले रिजल्टेंट आया था ऐसे डाउनवर्ड, रिजल्टेंट्स मैग्नीट्यूड इज सेम, but now resultant has shifted in the clockwise direction with angle, this whole angle is 60। 20 से 20 ये जो बीच में है नीचे, तो ये होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री घूम गया है फेजर रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ प्लेस ओमेगा टी 30 पे रिजल्टेंट सेम आया है, बट इट्स पोजिशन इज नॉट सेम, इट हैज शिफ्टेड इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री घूम गया है। अब देखिए ओमेगा टी 60 रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में ओमेगा टी = 60 डिग्री रखेंगे। 60 डिग्री रखने पे कितना आएगा √3/2πm। इक्वेशन नंबर 2 में -√3/2πm। इक्वेशन नंबर 3 में 0। तो अब ड्रा करेंगे दिस फेजर, इसका मान 0 कर देंगे। देखिए कितना आता है, फर्स्ट फेजर √3/2πm, ठीक है, इसका मान आया था 0। 5y का मान कितना आया था -√3πm, तो इसको माइनस करने के लिए इधर कर दिए। कौन कौन फेजर बचा, दिस फेजर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, सो फॉरगेट दिस फेजर। इसका मान था -√3/2πm, तो माइनस के लिए इसको कर दिया रिवर्स इन दिस डायरेक्शन। अब कितने फेजर बचे 1 2, एंगल 60, मैग्नीट्यूड सेम, दिस फार्मूला अप्लाई करिए। साइन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, केवल माइनस नहीं लेंगे। माइनस लेने के लिए ही तो हमने इसकी दिशा इधर कर दी है, तो माइनस वो कंसीडर हो गया है। टेक मैग्नीट्यूड ओनली, फार्मूला अप्लाई करो, √this स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस कॉस 60 लगाएंगे तो रिजल्टेंट इस बार आएगा सेम। कितना 3/2πm और 1.5πm। रिजल्टेंट का मान सेम आएगा, बट पहले रिजल्टेंट यहाँ था, ओमेगा टी = 0 पर वहाँ था, ओमेगा टी = 30 डिग्री पर रिजल्टेंट यहाँ था, ओमेगा टी = 60 डिग्री पर रिजल्टेंट वहाँ था, वहाँ आ गया है। नाउ ये देखिए 30 डिग्री घूम गया था जब ओमेगा टी 30 रखे थे, ओमेगा टी 60 रखा तो 60 डिग्री घूम गया है। तो मैग्नीट्यूड इज सेम, बट इट इज शिफ्टिंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जितना एंगल हम बढ़ा रहे हैं उतने एंगल से वो शिफ्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ओमेगा टी = 90 रखिए, उसके बाद हम एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे। लेट अस फाइंड द वैल्यू व्हेन ओमेगा टी = 90 डिग्री। प्लेस इक्वेशन नंबर 1 में रखिए ओमेगा टी = 90 डिग्री, तो इसका मान आएगा 5m। ओमेगा टी = 90 रखिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसका मान आएगा -5m/2। इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो -5m/2। ड्रा दी फेजर, तीनों के फेजर ड्रा करिए। ओमेगा टी = 90 डिग्री पे φr का मान कितना था 5m था, ठीक। 5y का मान कितना था -5m/2, तो माइनस के लिए इसकी डायरेक्शन 5y प्लस होता तो इधर माइनस, इधर 5b भी माइनस आया है इसलिए इधर। कितने फेजर हैं इस बार 1 2 3, माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन के लिए इसको इस कंसीडर कर लिया, ठीक है। नाउ अगेन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का रिजल्टेंट लीजिए और रिजल्टेंट आप देखेंगे इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि ये लाइन जो है दोनों के बीच में है एकदम। रिजल्टेंट दोनों का बीच में जाएगा। √ मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, बिकॉज माइनस टेकन वी हैव टेकन इनटू अकाउंट ऑलरेडी बाय रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। दिशा उलट करके हमने फेजर की माइनस साइन ले लिया है, इसलिए माइनस नहीं लेंगे, केवल मान लेंगे। √ दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस कॉस 120
लेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। इधर कितना आएगा दोनों का रिजल्टेंट, 5m/2, 5m/2। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फ्लक्स एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स phi r। तो phi r का मान 5m है, 5m/2 और आ गया, तो दोनों मिलके कितना हो गया टोटल दोनों का रिजल्टेंट 5m/3, 5m/2 और 1.5 phi। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है जो वो ये कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये क्या कंक्लूजन ड्रा करने वाले हैं। व्हाट कंक्लूजन वी आर ड्राइंग हियर, लेट अस ड्रा कंक्लूजन। ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर रिजल्टेंट किधर था, इन दिस डायरेक्शन, मान कितना था, सेम √3 1.5 phi m और 3/2 phi। ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे रिजल्टेंट किधर था, इधर, मान कितना था, सेम, बट ये 30 डिग्री घूम गया था। ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना था, सेम, मान सेम था 1.5 phi m और 3/2 phi m, बट घूम गया था 60 डिग्री। ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना आया है, सेम 3.2 phi m और 1.5 phi m, but it has shifted in the clockwise direction with angle 90 डिग्री फ्रॉम रेफरेंस और फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो ये शिफ्ट हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब ओमेगा टी का मान और बढ़ाइए, अगर आप बढ़ाएंगे, सपोज लेट अस इंक्रीज ओमेगा टी, और बढ़ाएंगे, ओमेगा टी इक्वल टू 120 रखेंगे, 90 पे यहाँ आया है रिजल्टेंट, ओमेगा टी इक्वल टू 120 पे रखेंगे तो रिजल्टेंट जो है 120 डिग्री घूम जाएगा, जो भी 120 डिग्री लाइन होगी ये रिजल्टेंट। ओमेगा टी इक्वल टू और बढ़ाएंगे 150, ऐसे 180, ऐसे, इस तरह से जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे आप ग्रेजुअली, वैसे वैसे रिजल्टेंट अब देखेंगे इट्स अ मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम एवरी टाइम, magnitude remains the same every time 3.2 phi m or 1.5 phi m, but its resultant is shifting in this direction. It changes its position. Magnitude is 3.2 phi m, but its position is not same every time. It changes its position, it rotates, it shifts in this direction. फील्ड इस दिशा में शिफ्ट हो रहा है, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय थ्री फेस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ थ्री फेस, जो हमने थ्री फेस वाइंडिंग में सप्लाई दिया उसके कारण जो अपने अपने फ्लक्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट होता है, ये हम कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं। लेट अस ड्रा कंक्लूजन। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ थ्री फेस, its a magnitude is 3.2 phi m, always magnitude is constant 3.2 phi m or 1.5 phi m, whatever you call, 3.2 phi m, magnitude is same and it shifts in this direction, it rotates in this direction, and the rotation speed is synchronous speed, it rotates in the clockwise direction with a speed that is called synchronous speed। synchronous speed से फील्ड इस दिशा में घूमता है, रोटेट करता है इस दिशा में। अगर हम फेस सीक्वेंस चेंज करते हैं तो यही शिफ्टिंग आप देखेंगे, रिजल्टेंट इस दिशा में नहीं शिफ्ट होगा, रिजल्टेंट शिफ्ट होगा इस दिशा में। एक बार फेस सीक्वेंस चेंज कर दें तो रिजल्टेंट ऐसे घूमेगा इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन व्हेन वी चेंज दी फेस सीक्वेंस। अभी फेस सीक्वेंस क्या है, आर वाई एंड बी। अगर चेंज कर दें फेस सीक्वेंस आर बी वाई, ऐसा फेस सीक्वेंस कर दें तो फिर रिजल्टेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना घूम करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एंड सिंक्रोनस मोटर आल्सो वर्क्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ rotating magnetic field. So concept of rotating magnetic field is very very important because it plays very important role in the working of three phase induction motor. So kindly remember, when we give supply at the stator side, towards the stator side, it produces three phase current, and current produces MMF, MMF produces flux in their respective coil, and because of all three fluxes there is a resultant flux, and magnitude of resultant flux is 1.5 phi m always, and it rotates in the clockwise direction with a speed that is called synchronous speed. And if we change the phase sequence of supply, resultant magnetic field rotates in anti-clockwise direction with same speed, magnitude is same. So kindly remember, this is three phase rotating magnetic field and it plays very important role in the working of three phase induction motor.
देयर इज इंडक्शन इन द रोटर साइड बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो 3 फेस इंडक्शन मोटर वर्क ना करती। तो इसलिए 3 फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।